हम सुनाते हैं, ध्यान देंगे। एक गाना के अंदर आप लोगों का 4 रस का आनंद मिली। करुण रस, वीर रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार का झलक मिली और सामयिक गीत मिली। जौने विषय पर हमन के यहाँ आयल बनी जाए, इतना भाई इकट्ठा होके बैठल बनी जाए। ध्यान देंगे। कहल गई का राम बात कहां से लिया गया, ध्यान देंगे। हम कहिला कि विरहा का मूल चीज कहानी होला और कहानी दिमाग से हट जाई, ओम प्रकाश यादव के विरहा सुनल व्यर्थ हो। कि राजा सत्य केतु की बाला तो राजा सत्य केतु की बाला पहुंची जंगल बीच शिवाला। अहेर करता पहुंचा मंदिर गंधर्व कुमार। राजा सत्य केतु के कही लड़की भी हो, जेवना लड़की का नाम मोहिनी बतावल बा। रोजाना का काम होकर नौजवानी के दहलीज पर है, राजमहल से निकलती थी। सामने जंगल है, जंगल में खूबसूरत मंदिर है, उस मंदिर में जाती थी, पूजा अर्चना कई के लौट के चली आवा। राजमहल में एक दिन जो है पूजा कई के लौटत वे अचानक जिमुवाहन नाम का नौजवान घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलता हुआ मंदिर के बगल से रास्ता जा रहा था, वही रास्ता पकड़कर वो जा रहा है घोड़े पर सवार होकर के। लड़की पर नजर पड़ल बा, घोड़ा का लगाम खींचलस, घोड़ा रुक गल, घोड़ा से उतरल, घोड़ा का एक पेड़ के टहनी में लगाम बांध के एक टक वो लड़की के तिकवत बा। यार बड़ा खूबसूरत लड़की बे, का कहता हूँ भैया। अरे वह गावत है भैया। अब तू इतना आदमी के डिस्टर्ब करवा, इतना आदमी के तू डिस्टर्ब करवा। तो उनके मना कर दे, बीच में बोलो मत। बीच में बोलिहन तो थोड़ा बोलबा तो डिस्टर्ब हुई भी है। अब इतना एक बड़का हथियार समझ लिया, यही के दुनलिया गन समझ ला, चाहे के 47 समझ ला, वह गावत है। उतरल बा वो लड़की के देखत बा, जिंदगी में इतना खूबसूरत वो लड़की ना देखले बा। राजा का लड़का ये भी था, ये भी जवानी के दहलीज पर था, खूबसूरत था। उधर लड़की भी खूबसूरत,
लड़की के देखत बा, लड़की पूजा के एक हाथ में थरिया ले लेवे, आ एगो हाथ से अपन ओढ़नी के पल्लू सरियावत सीढ़ी से उतरत हो। आखिर लड़का बर्दाश्त ना कैले से एक बात बोल देले बा। का कहले बा? और बढ़ के दा एक लाइन तर्ज बा, रेडियो रिकॉर्ड से रुआ सब सुनी ला। का तर्ज का लाइन हो मास्टर? ये तरज हो कि अरे ये माना मेरी जान, ये माना मेरी जान, मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। लेकिन लड़कवा लड़किया से कहता कि अब लगाती रउर में, उर मतलब हृदय, हृदय बड़ा नाजुक होला। कलश की लगाती रउर में हुआ दिल उजागर, करना न मेरी इच्छा या नादर। लड़की रुक गल। सुनने वाले आगंतुक हैं, उनसे हमारा ये रिक्वेस्ट है कि हमारे भैया हमारे पास सकुशल आ गए, इससे बड़ी चीज हमको कुछ नहीं चाहिए। ये आपका प्यार है, ये आपका प्यार है, दुलार है, और आप लोग इतना आशीर्वाद दिए हैं। महेश पाल जी, हम तो खुलेआम मंच से कहते हैं, जेकर बाप 1.5 रुपया रोज पर मजदूरी करत रहे, और मजदूर के बेटा समाज के इतना प्यार मिलल, दुलार मिलल कि माई बाबू गरीबी में कैसो कैसो मैट्रिक पास करौलस। आप लोगन बिरहा गवा के पैसा दे के, आप लोगन के पैसा से हम इंटर कैली, बीए कैली, LLB कैली। ये आप लोगन का प्यार बा। तो सुंदर पुष्पहार और 500 रुपया का पुरस्कार हमरे महेश पाल जी। लड़कवा एक बात कहले बा। का कहलस कि अरे लगाती रउर में हुआ दिल उजागर, करना न मेरी इच्छा या नादर। लड़कियां रुक गल, देखत बे कि मेरे सामने कोई ये जनवी खड़ा है, अनजान आदमी, वो कुछ कहत बा। तब तक तो लड़कवा एक बात और बोल दियलस, जेकर नाम जिमू बाहन बा। का बोल ले बा कि अरे हृदय जल रहा है, ये हृदय जल रहा है, और फटता जिगर है। तो ये हृदय जल रहा है, और ये फटता जिगर है, तेरे पास आने का केवल फिक्र है। और बड़ी ऊंची बात बोला वो लड़का। कहा कि है लड़की, ये मिट्टी है, मिट्टी, मिट्टी का बना हुआ शरीर अर्थात मिट्टी, ये मिट्टी है, मिट्टी में मिलना है इसको, ये मिट्टी है, मिट्टी में मिलना है इसको, एक दिन यहाँ से जाना है इसको।
कलश के लड़की माटी का शरीर माटी में मिल जाए, और यही जिंदगी की सच्चाई है बाबू। जो मृत लोक में आया है उसको जाना है, कोई यहाँ रुकने के लिए नहीं आया है। अच्छा, हमहू जाना तानी कि हम मर जाए, रामो जन्म जी जाना तना कि भाई कि हम मरब। आप लोग इतना भैया बाबू चाचा हमार बिरहा सुने बैठल हुआ, सबके पता बा कि हमके मरे के बा। अच्छा, हम कहिला कि जब सबके मरी जाए के बा, जब सबके मरी जाए के बाद तो घमंड कौनी काम के बा कि हम ओम प्रकाश गवैया हैं तो हम फलाना बाबू साहेब हैं तो हम पंडित जी हैं। कौनो जी होखबा मुआबा जरूर, फर्क इतने बा कि केहू 10 दिन पहले मरी, केहू 10 दिन बाद में मरी, इतने बा। और आज भी 2 शब्दों में सच्चाई है। पहला शब्द है मां। अगर धरती पर आपने जन्म लिया है तो कहीं न कहीं आपकी मां जरूर है। मां के उदर से ही आपने जन्म लिया है। और दूसरा शब्द है मौत। यह भी सच्चाई है कि जिंदगी जब जन्म लिए हैं तो आपकी मौत होगी। लड़का कलश के लड़की ये माटी का शरीर माटी में मिल जाए, हम तो से प्यार कल चाहत बने, हम अपन दिल दे बैठले का हमहू पसंद बानी तोहके, तू हमसे प्यार करबू, तू हमें पसंद बाड़ू। लड़की कलश के रे अनजान आदमी और ऐसे बात कर रहा है। नजर उठाकर देखती है, नौजवान था, राजा का लड़का था, खूबसूरत था। कवि जी नजर का बात लिखलन का, 100 रुपए का नजर का बात लिखलन का। नजर बकुला की भात, नजर बकुला की भांति दीवाना गड़ाई, नजर 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 से मिली बालिका उठाई नजर। हया को चिर गई, हया को चिर गई, तीर है जलाई नजर, अदा के वोट में शर्मा के मुस्काई नजर। इतना बात लड़कवा कलश तो लड़किया मुस्किया के नजर झुका लिया। तो कोनो नौजवान लड़की कोनो नौजवान लड़का के देख के मुस्किया के अगर नजर झुका ले जनिहा जे फंस गई। हाँ? प्यार का पहचान बड़ा एकर जानकार बड़ा तू, थोड़ा ये पहचान बा। रिसर्च कैले बड़ा करा पर। रिसर्च करो। हमार कहले का मतलब कोनो नौजवान लड़का के देख के कोनो नौजवान लड़की मुस्किया के अपन अंगुरी दांत में दबा के अगर नजर झुका लिया तो समझ ले कि तोरे प्यार को कबूल करत। अभी हमरे कहले का मतलब जितना नौजवान लड़का लोग बड़ा लोग जाके गौवा में मेरावे मत लगे लोग सबेरवा न तो लातो जूता का कमी ना हो। ए बाबू, दुनहुन का प्यार का शुरुआत हो गल। अब रोजाना का काम बाकी लड़का घोड़ा से वही जंगल में मंदिर में आवे, आई लड़की पूजा के बहाने से पूजा करे खातिर वही राजमहल से अपने निकले और वही मंदिर में जाए, दुनहुन का भेंट होकर तो कहल जला कि खैर खून खांसी कुशी बैर प्रीत मदपान, रहीमन दावे ना दबे जाने सकल जहां। ई कुल ऐसन चीज है कि छुपा नहीं, कतनो छुपावल चाहत ना छुपी।
चोरी हत्या पाप ई कुल छिपे वाला ना है। ई कानाफूसी होके लगल, राजा के कान में खबर गई कि हमार बेटी केहू नो लड़का से प्यार करत वे, प्रेम करत वे। बिटिया के बोलोलन, कहलन कि बेटी तू किसी आदमी से, किसी नौजवान से प्यार करती हो। नौजवान बेटी बाबू बाप जब इतनी कहलन तो नजर झुक गई। राजा सत्य केतु समझदार था, समझ गया, कहा कि बेटी प्यार करना कोई पाप नहीं है। हम भी कहते हैं प्यार करना कोई पाप नहीं है, लेकिन प्यार को वासना में दूषित कर देना महापाप हो जाता है। राजा सत्य केतु कैलन है काम कि सुना जब सत्य केतु कर्म का निर्वाह किया, सुना जब सत्य केतु कर्म का निर्वाह किया, उसी मंदिर में उन दोनों का विवाह किया। राजा सत्य केतु वो लड़का के बोलोलन, अपने बिटिया के ले गईलन हम, और वही मंदिर में जवना मंदिर से दुल्हन के प्यार के शुरुआत भल रहल, वही मंदिर में ले जाके दुल्हन के गंधर्व रीति रिवाज के अनुसार देवी का साक्षी मान के शादी कर दिया। आज दुल्हन बन गई बिटिया, बिटिया रानी दुल्हन बन गई। आप मोहिनी दुल्हन बन के अपने राजकुमार के साथ, अपने दुल्हे राजा के साथ अपने बाबुल के राज दरबार में आयल हो। एक दिन बीतल, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 5वां दिन जिमू वाहन खड़ा हो गईलन। अपने ससुर से कहलन हाथ जोड़ के कि बाबूजी आपको राजमहल में हम कितना दिन तक रहब, हमरे दुल्हन के विदा कह दें, हम लेके जाब। राजा सत्य केतु भी समझ गए कि बेटी पराई धन होती है, आज नहीं तो कल तो जाना है। बिटिया के सजा धजा के बिटिया रानी के दुल्हन बना के अपने दामाद के साथे लगा दिहलन। जिमू वाहन लेके चलन हम, लेकिन जिमू वाहन लेके कहाँ गिलन? बढ़ के दाबिया और बढ़ जा ऊपर वाले। कि रहिया चलता जब ए भैया गई ना थोड़ी दूरिया हो, हड्डियों का मिला भर मारी, सुना साना रहिया में अब सुना ले रोवैया, अब बुढ़िया से पूछे लनी कुमारी, जंगली रास्ता पकड़ करके जिमुवाहन मोहिनी को लेकर जा रहा था। अचानक जंगल में कुछ ही दूर गया होगा कि किसी औरत के रोने की आवाज आती है। रुक गया, आहट लेने लगा, अंदाज करने लगा कि आवाज किधर से आ रही है। जवानी की जोश थी, जिधर से आवाज आ रही थी दौड़ पड़ा। जंगल के बीचों बीच जाता है तो क्या देखता है बाबू कि चारों तरफ हड्डियों की भरमार लगी है। अब वही हड्डी के बीच में बैठ के एक थे बुढ़िया औरत बड़ा पुक्का फार के रोत हो, जार बेजार होकर रो रही है। नौजवान था, बर्दाश्त नहीं किया, उस बुढ़िया से सवाल कर बैठा। एक लाइन तर्जमा मास्टर। खास तौर से गोण भाई लोगन का लौंडा जब हुड़का बजे लगी, माटी का गीत बड़ा प्यार से गावलन। का गई हम
बा, बा लेकिन उ नौजवान जी मुबहनो बुढ़िया से पूछत बा जे हड्डी के बीच में तू काहे बैठ के रोत बड़ा। का पूछले बा कि केवनी, अरे केवनी कराना ये माई बारी से नया ये माई बारी से नया नवा केवनी कराना माई हो, केवनी कराना माई हो, केवनी भी पतिया कलश की बुढ़िया माई आखिर तू काहे रोत बड़ू। ए हड्डी के भरमार लगल बा, हड्डी के बीच में बैठ के रोत बड़ू। बुढ़िया विरह में बे कलश की बेटा चले जाओ, ये मेरे दुख की बात मत पूछो। तुम्हें देखने से पता चलता है कि तेरी कुछ ही दिन पहले भी शायद शादी हुई होगी। तेरे दुल्हन की, नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी और पांव का महावर धूमिल तक नहीं हुआ। जाओ बेटा, जहां जा रहे हो चले जाओ, हमें यहां बैठकर रोने दे। नौजवान कहता है कि माँ, अरे तुझे मैंने माँ शब्द कह करके संबोधित किया, तू मेरी धर्म की माँ हुई, मैं तेरा धर्म का बेटा हुआ, फिर मुझसे क्यों बात छुपाती हो। तब बुढ़िया रो के एक बात बतौले बे। फिल्म का नाम हमराज, एक लाइन तर्ज बा। का तर्ज का लाइन बा मास्टर? यह तर्ज का लाइन बा कि तुम अगर साथ देने का वादा करो तो मैं यूं मस्त नगमा लुटाता रहूं। लेकिन बुढ़िया रोत बे और नौजवान से एक बात कह ले बे कि दर्द की आग में मैं, दर्द की आग में मैं खुद जल रही, दर्द की आग में मैं खुद जल रही, तब तेरा दिल जलाने से क्या फायदा। खुद जल रही, तेरा जलाने से क्या फायदा। बुढ़िया रोत बे और कहत बे, का कहले बे कि बात तुझको बता कर मैं पछताऊंगी, अरे आंसुओं के सहारे मैं पी जाऊंगी। बेटा चले जाओ, ये मत पूछो बेटा, ये मत पूछो कि मैं क्यों रो रही हूं। तब नौजवान कहले बा कि वक्त से पहले बुढ़िया, वक्त से पहले बुढ़िया तू मर जाएगी, बात दिल में छुपाने से क्या फायदा। कलश के रे बूढ़ी माँ, तू तो इस धरती के लिए चंद दिनों की मेहमान हो, इस दुनिया को छोड़कर चली जाओगी, फिर ये बात क्यों छुपाती हो। तब बुढ़िया क्रोध में आ जाती है, कहती है कि जानना चाहते हो कि मैं क्यों रो रही हूं इन जंगल के बीच में बैठ करके, हड्डियों के बीचों में बैठ करके। का कहले बे, सूट दो यार। कल सुबह होता सुनिला, कल सुबह होता सुनिला, अरे गरुड़
बेटा को खा जाएगा। कहती है बुढ़िया कि अरे नौजवान, ये जितनी हड्डियां देख रहे हो सभी हड्डियां मेरे बेटों की है। गरुण रोज ही आता है, एक बेटा को मारता है, खाकर चला जाता है। अब तो सबसे छोटा सा मेरा बेटा एक है जिसका नाम है शंखचूर्ण, वही तो बच गया है। कल उसी की बारी है, गरुण आएगा, उसे भी मारकर खाकर चला जाएगा। मैं हड्डी लेकर के रोती रह जाऊंगा। ऐ नौजवान, और जिस बुढ़िया को तू बुढ़िया कहता है बेटा, मैं कोई बुढ़िया नहीं हूं। का कहले बे बुढ़िया कि नाग माता हूं मैं, नाग माता हूं मैं, डर के भग जाओगे। प्रेम झूठा दिखाने से क्या फायदा। बुढ़िया बताती है खेरे नौजवान, जिस बुढ़िया को तू बुढ़िया कहता है मैं कोई बुढ़िया नहीं हूँ बेटा, मैं सर्पों की नागिन हूँ। दुनिया के लोग मुझे नाग माता कहते हैं। और जब तुम ये जानोगे कि मैं सर्पों की नागिन हूँ तो डर करके भग जाओगे। चला जाओ, झूठ मूठ का दिखलावा का प्रेम मत दिखलाओ। जवानी की जोश थी जिमुबाहन के अंदर। कहा कि अरे माँ तू कहती है कि मैं डर करके भग जाऊंगा, तो मैं वैसा नौजवान नहीं हूं। यहाँ से हमार बिरहा तनी बीरस की ओर चलल हो, बीरस की ओर यहाँ से बिरहा चलल बा। लड़का बतौले बा और ये 500 रुपए का पुरस्कार बाबू राजेश पाल जी, बहुत बहुत आपको प्रणाम है। मालिक सुखी रखें। सब भैया लोगन के नमस्कार प्रणाम बा, आशीर्वाद में शांति दियन। का बुढ़िया का नौजवान बतौलस बाबू बढ़ के दा, तेरी के बात कभी नहीं दिहलन। अरे जवानी कवनो काम ना आई, और बढ़ के दा। अरे जवानी कवनो काम ना आई, ए भैया जवानी कवनो काम ना आई। का सोना का उठी तब चढ़ी न पीतर पानी। डांट करके बोला है नौजवान की वीरों का ऐसा धर्म नहीं, अरे वीरों का ऐसा धर्म नहीं जो आगे कदम बढ़ाता है। कुर्बानी दो सर कटवाले पग पीछे नहीं हटाता है। जाऊंगा गरुण सामने में, जाऊंगा गरुण सामने में, बेटे को तेरे बचाऊंगा। ओ जाएगा जमराज अगर उस काल से भी लड़ जाऊंगा। अरे बुढ़िया कहती हो कि मैं डर करके भग जाऊंगा, भगने वाला नौजवान नहीं हूं। जिस वीर पर मुसीबत आ गई, अगर वो कदम को पीछे खींच लिया तो उसमें वीरता नाम की कोई चीज नहीं रह गई, वो तो कायर बन गया। सुन कान खोल करके, कल शंखचूर्ण आए, कल गरुण आएगा तेरे बेटा शंखचूर्ण को खाने के लिए। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि गरुण के सामने शंखचूर्ण नहीं जाएगा। मैं जाऊंगा और अपनी जान दे करके तेरे बेटा की जान बचाऊंगा। ऐसा लोग धरती पर रहलन। अपनी दुल्हन से बोला मोहिनी से कि चली जाओ अपने बाबुल के राज दरबार में, अब मैं बुढ़िया का वादा पूरा करूंगा तभी तुझे लेकर के चलूंगा। पतिव्रता मोहिनी पति की बात मान करके राजमहल में अपने चली गई। लेकिन तनी दूसरी जो के घटना सुने, उधर से गरुण आया है, इधर से शंखचूर्ण बुढ़िया के बेटा के बदले नौजवान जिमुबाहन गरुण के सामने जाता है। और जब गरुण के देखलन, हम गरुण देखलन जिमुबाहन का,
क्रोध से लाल हो उठलन, ललकार के एक बात कहलन है, कवि जी तनवीर चढ़ा के दिलन। और बढ़ जा, ललकार के एक बात कहले बा कि अरे काहे मन बढ़वला बबुआ, काढ़ के बेसहाला बबुआ, बुझला न बात कई के बबुआ, काहे मन बढ़वला आवाज दिया है कि दिया ना जला के दिन में हई सूरज के चिढ़ाई गईला, अरे दिया ना जला के दिन में हई सूरज के चिढ़ाई गईला, अपनी के सियारा सरा, अपनी के सियारा सरा आके तारा नाई गईला, अरे आके या जमावला बबुआ, आके या जमावला बबुआ, आके या जमावला बबुआ, हमारा गाया बबुआ, मौत मारे अइला बबुआ, मौत मारे अइला बबुआ, बुझला ना बात के आए भैया बैठ जा, बैठ जा बैठ जा बैठ बिरहा के सुनवैया हुवन। अब धुने से ना बतौली हैं लंबा जाई कि लंबा बिरहा होइत। एके बहुत पहले लाल बिहारी मिश्रा गौलन, उ ठीक कहतूँ, दुनिया हुए है लाल बिहारी मिश्रा कहतूँ, दुनिया हुए बहनी हो बिरनवा देदा, माता हो ललनवा देता देदा, देसवा के कारण अपना तन के गहनवा देदा। अच्छा, अब यही के लाल बिहारी मिश्रा गौलन दा दा गौलन की माता हो ललनवा देदा, बहिनी हो बिरनवा देदा, देसवा के कारण देसवा के कारण के गहनवा देदा, माता हो ललनवा देदा, बहिनी हो बिरनवा देदा, माता हो ललनवा देदा, बहिनी हो बिरनवा देदा, देसवा के कारण गहनवा देदा, माता हो ललनवा देदा, बहिनी हो बिरनवा देदा। ही में मिलल महेश अब गा दियली ना चाचा, ठीक हो, तार मनवाली हो गल ना। महेश पाल ए पाए कहलन है, एक तरफ गरुण स्वर्गीय शिमरत भैया के सुपुत्र
एक बार आप लोग ताली बजाकर जरा स्वागत कर दीजिए। लड़कों का मनोबल आप लोग नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा। और यहीं का रहने वाला लड़का राहुल कुमार, स्वर्गीय शिमूरत यादव का सुपुत्र, जो बहुत अपने फन का फनकार, चाहे लोकगीत हो चाहे बिरहा हो, हम तो बहुत मानते हैं, इस लड़का को बहुत मानते हैं। और यही लड़के सब आगे का बिरहा का कर्णधार हैं, ये लोग कर्णधार हैं। और इन लोगों को बिरहा को ले चलना है, आगे किस तरह से बिरहा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। हमनों से बड़ गवैया बन के, बाबुओं से बड़ गवैया बन के गांव जवार जिला नाम रोशन करा, ये हमार शुभकामना हो। बहुत बहुत शुभकामना। एक तरफ गरुड़ है, एक तरफ जिमू वाहन है। ये ज्योति सरगम रेवतीपुर गाजीपुर से सुंदर पुष्पहार रुपयों का पुरस्कार देकर स्वागत की मुन्नी। बहुत सुंदर गायिका है और अच्छी कलाकार हैं। गायकी में 4 चांद लगे, ये हमारी बहुत बहुत शुभकामना है। एक तरफ गरुड़ एक तरफ जिमू वाहन, लड़ाई आर पार कहो। नतीजा निकलल का बाबू, अल्लाह का लाइन में दिहल गल। अब वीरा बन के तेजी जैसा सूर्य के प्रकाश, लड़ाई आर पार का बाप। एक तरफ गरुड़ है एक तरफ जिमू वाहन है। गरुड़ कैलन है का कि पंजा सा मार मार पंजा में धाइली है। अरे करते बचावा जिम्बू हो गई ना लाचार, करते बचावा जिम्बू हो गई ना लाचार। अरे जो चला में ना क्या गगन में बड़ा राये, भाई जो चला में ना क्या गगन में बड़ा राये। तब बहिया का बाजू बंदा कहीं ना बहेरा। एक तरफ गरुड़ एक तरफ जिमू वाहन, लड़ाई आर पार की है। गरुड़ जिमू वाहन को पंजा से अपना मार करके घायल कर दिया। देखें कहानी मोड़ ले रही है। हमारे पूरा बिरहा का निचोड़े तने में हो, बिरहा का लाश चलत हो, पब्लिक का जनता का आशीर्वाद मिलता रहे, प्यार मिलता रहे, यही शुभकामना है। तनी बात समझ ला, पंजा से मार मार करके गरुड़ घायल कर दिया जिमू वाहन को। और जब जिमू वाहन घायल हो गया तो बेहोश हो गया बाप। और जब बेहोश हो गई तो जिमू वाहन वो अपने चोंच में लेके गरुड़ आकाश मार्ग में उड़े शुरू कर दिहलन। आकाश मार्ग में उड़े लगलन। राजा का लड़का था ही जिमू वाहन, दाहिने बाह में सोने का बाजूबंद पहन रखा था। सोने का बाजूबंद टूट के ओकरे ससुर राजा सत्यकेतु के आंगन में गिर गल। ओकर दुल्हन पा गई। आज जब दुल्हन पा गई तब जाके सोचे लगल कि हमारे तो सैया हमारे पति के बाजूबंद हो। पहचान गई, सोचत बे कि हमार सैया गिलन बुढ़िया के बेटवा के बचावे, लेकिन पता चलत बा कि मारल गिलन का भाई गरुड़ के हाथ से। हमार पति के बाजूबंद कैसे आगल? गरुड़ के सामने आइल बे कैलस का कि आई के गरुड़ से करेले हाथ जोड़िया।
हाथ जोड़ करके मोहिनी गरुण के सामने खड़ी हो। कलश की महाराज, आप मेरे पति को मार दिए। हम दोनों की कुछ ही दिन पहले शादी हुई थी। मेरा पति मेरे साथ सुहाग रात भी नहीं मनाया है। आप मेरे पति को मार दिए। अच्छा, तनी हवा का कहानी हमें छोड़ दा। ओ बुढ़िया के बेटा शंख चुन के पता चलल बा कि हमारे चलते एक छे दुल्ही का जिंदगी बर्बाद होत बा। एक सुहागन का सुहाग उजड़ रहा है, एक सुहागन विधवा हो जाएगी। तो आज नहीं तो कल तो मुझे मरना है। आज ना मुंह अब काल आके गरुण हमके मार के खा जाए, तो क्यों ना मैं आज ही चल चलूं। कम से कम एक सुहागन का सुहाग तो बच जाएगा, एक दुल्हन की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। तनी है बात समझ ला। कहला ना कि महाराज आ करके गया है वो बुढ़िया का बेटा शंख चूड़ गरुण के सामने। कहा कि महाराज, आपका दुश्मन मैं हूँ, मुझे मार कर खा जाइए, लेकिन इस नौजवान को छोड़ दीजिए। जब इतना बात वो शंख चूड़ बोला तो गरुण को दया आ गई। कहा कि वाह शंख चूड़, तू इतना दिलेर निकलेगा, मैं नहीं जानता था। बोला कि दिल अब तुम्हें मारूंगा नहीं, वर मांग, तुम्हें क्या चाहिए। और जब वर का नाम सुना है, जिमुबाहन नौजवान जो घायल था, मूर्छित था, बेहोशी हालत में, होश में आ गया, हाथ जोड़कर कहा कि महाराज आप वर देना चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज से आप सर्पों का आहार नहीं करेंगे। यो मस्त गरुण कह दिया, यो मस्त कह करके चला गया। तब से बाबू ये कोई कपोल कहानी नहीं है, कोई कपोल कथा नहीं है। जो कोई रामायण या पुराण पढ़ते होंगे, गरुण पुराण में 100 गरुण पुराण के 125 पृष्ठ निकाल कर आप पढ़ेंगे। 125वां पृष्ठ में ये जिमुबाहन और मोहिनी की कहानी मिलती है। और तब से ये गरुण पुराण से प्रमाण मिलता है कि गरुण लोग सर्पों का आहार नहीं करते। अच्छा, गरुण तो चला गया, बुढ़िया का बेटा ये बच गया, शंखचूड़ को भी ये जिमुबाहन बचा लिया वादा के मुताबिक। लेकिन इतना गरुण के मार से वो घायल हो चुका था बाबू कि उसी जंगल में तड़प तड़प करके अपनी अंतिम दम तोड़ दिया, नहीं बच पाया। उसकी दुल्हन मोहिनी अपने पति की लाश को लेकर के जंगल में खूब रोती है। गरुड़ पुराण में तो इतना प्रमाण मिला है कि इतना मोहिनी रोई थी अपने पति की लाश को लेकर के कि जंगल के सब पेड़ के सारे पत्ते झड़ गए थे। पति की लाश लेकर रोती है, रो रो करके लकड़ी चुनती है, लकड़ी चुन करके उसी जंगल में चिता सजाती है, चिता पर अपने पति की लाश रखती है, आग लगाती है। और जब पति की लाश धूं धूं करके जलने लगी, बाहर मोहिनी नहीं बर्दाश्त कर पाई, जा करके उसी चिता पर पति के साथ, पति के लाश के साथ सो जाती है। सती हो गई, जिमुबाहन भी मर गया, मोहिनी भी मर गई, लेकिन आज दोनों अमर है बाबू। आज भी दोनों कलयुग में जिंदा हैं। जैसे उधर आप लोगों ने सुना है अश्वत्थामा के बारे में, अमर है, उसी तरह वो दोनों अमर हैं, आज भी जिंदा हैं। कहाँ हैं, किस रूप में हैं? कवि जी बड़ा अच्छा उपमा दिए हैं। कहाँ हुआ, कौन रूप में हुआ, कैसे हुआ, कवि जी लिखलन है का गाना के अंतिम प्रमाण में। कि अपना आंगन का जोरिया होई डुबावला पिरवा कई के वादा काज करिया निभावला पिरवा। कहाँ भुवन, केवना रूप में हुवन?
जम्मू नगर बसाए, जम्मू नगर बसाए, राजा सती हो गई रानी, गली के मोहनी झील बन गई आज भी है, वही जिमुबाहन के नाम पर जम्मू कश्मीर बना और उसी जम्मू कश्मीर में मोहिनी झील के नाम से प्रसिद्ध हुई, आज भी मौजूद है। इतना भाई बिरहा सुने बैठल हूँ जे केहू एकरा में से अगर वैष्णो देवी दर्शन करे गई हो बालो तो एक बार अपन दिमाग वैष्णो देवी तर लेके चला। लोग जम्मू जाते हैं, जम्मू से फिर कटरा जाते हैं और कटरा से चढ़ाई चढ़ करके वैष्णो देवी की दर्शन होती है। वैष्णो देवी के मंदिर के बाएं बगल जो झील ऊपर से गिरती है वही मोहिनी झील है। लोग वैष्णो देवी का दर्शन करते हैं, मोहिनी झील का दर्शन करते हैं और उससे भी ऊपर चढ़ करके अंतिम दर्शन होता है, उससे भी ऊपर चढ़ करके अंतिम दर्शन काल भैरव का होता है। जब तीनों दर्शन एक साथ होता है तो दर्शन पूर्ण मानी जाती है। कवि जी लिखलन है का कि आदम जम्मू सहरिया, यादम जम्मू सहरिया और बनवाला पिरवा कई के वादा कज करिया निभवला पिरवा। इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई अपने लिए मरता है, कोई गैरों के लिए मरता है, लेकिन जो गैरों के लिए मरता है उसी का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण के अक्षरों में लिखा जाता है। आज जिमुबाहन नहीं है, मोहिनी नहीं है, लेकिन दोनों अमर हैं। आज भी कलयुग में दोनों जिंदा हैं। गाना के हमारे अंतिम लाइन जय जयकार गुरु स्वामी जी के ओम प्रकाश फुलवारी, कथन करे कवि गंगा सागर अनुज की तैयारी। अरे जवानी कवनो काम न आई, याद ओम प्रकाश के दहिना रहे भवानी, जवानी कवनो काम न आई। बहुत बहुत धन्यवाद।